नमस्कार हम दोस्तों आ गए एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच। तो गाइस वीडियो पूरा देखना और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग सोच रहे हो कि मैं कभी कभार पगड़ी बांध के क्यों वीडियो बनाता हूँ, गमछा बांध के क्यों बनाता हूँ, तो इसके पीछे भी एक रीजन है। जब मुझे कभी लगता है यार कि हम बिहार से जुड़े हैं और बिहार के लोगों की जो पहचान है, बिहार का कोई भी इंसान हो अगर वो जब तक पगड़ी नहीं बनता ना तब तक उसका मूड नहीं बनता। पगड़ी बांधने के बाद एक अलग ही फीलिंग होती है। गाइस हम बात करेंगे आज कि पवन सिंह के वजह से बीजेपी जो है घुटने टेक दिया आपने, और नरेंद्र मोदी जो कहते थे 56 इंच का सीना है और 400 पार, अब की बार 400 पार, उनकी ये दुर्दशा हो गई कि वो 250 सीट भी अपना नहीं ला पाए। अलायंस करके, एनडीए अलायंस करके, मतलब जो पूरी सरकार टिकी हुई है हमारे नीतीश चाचा पे टिकी हुई है, और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जितने भी अपने आप को राजनीति का चाणक्य कहते हैं, सबको एक बार चाचा से फोन करके सुबह में पूछना पड़ेगा कि चाचा हम चाय पिए या नहीं पिए। फिर चाचा कहेंगे पी लो तो ठीक है, नहीं तो जिस दिन चाचा ने मना कर दिया कि नहीं अब चाय हम पिएंगे, तो फिर इन लोगों की सरकार एक दिन के अंदर ही चली जाएगी, क्योंकि इनकी जो है 272 सीट नहीं हो पा रही बीजेपी की। बट हम उन सब मुद्दों से दूर हटते हैं। अब आते बिहार में जो दुर्दशा हुआ है एनडीए का यानी बीजेपी का, वो बस एक इंसान के वजह से हुआ है, वो ओनली वन पवन सिंह है। कैसे, क्यों, उन्हीं सारी चीजों पर चर्चा होगी, तो वीडियो में पूरे बना रहना। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पवन सिंह 8 से 9 साल तक बीजेपी को सपोर्ट करते हैं बिना किसी फायदा, बिना किसी पैसों लिए। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के लिए सैकड़ों रैलियां करते हैं, और बीजेपी की 2 बार सरकार बनती है तब तक पवन सिंह सही होते हैं। लेकिन एक पवन सिंह, उनकी मां कहती है कि बेटा तुम्हें चुनाव लड़ना है, और पवन सिंह पार्टी के कार्यकर्ता से एक बार जिक्र करते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कोई बात नहीं आप चुनाव लड़िएगा। ये 2019 में ही ठीक हो गया था कि पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, आसनसोल से ही चुनाव लड़ने वाले थे, सब कुछ ठीक हो गया था। पवन सिंह ने एक बार नहीं 10 बार जिक्र किया है कि मेरी सब कुछ तय हो गई थी, बस मैं माँ का आशीर्वाद लेकर आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए निकलने वाला आया था। तब तक टीवी मैंने देखा मेरा नाम कट हो गया था, और मुझे आज तक पता नहीं चला कि किसने मेरा नाम काटा और क्यों काटा। लेकिन 2024 में उम्मीद जगा कि भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देगी, फिर वहीं से टिकट दे दिया आसनसोल से, जहां से मैंने ऑलरेडी पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि मेरी मां ने मना कर दिया कि तुमको आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना है। यूपी, बिहार, झारखंड में अगर तुम्हें कहीं से भी वो टिकट देंगे आपको लड़ना है। लेकिन बीजेपी को लगता है अरे हम तो बीजेपी वाले हैं, हम तो मोदी हैं, मोदी के नाम पे 500 पार कर देंगे, 400 कौन सी बड़ी बात है। बीजेपी पवन सिंह को ऐसे दूर करती है जैसे अगर घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, वैसे ही पवन सिंह को निकाल फेंक देते हैं। फिर होता है पवन सिंह की निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा, और उस घोषणा से पूरा इंडिया में खलबली सी मच जाती है, और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का वो ऐलान करते हैं। और काराकाट पूरे 1.5-2 महीने जब तक चुनाव चला हॉट सीट बना रहता है, और देश की, विदेश की, हर जगह की मीडिया का चर्चा नजर वहीं पे होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, ऐसे इंसान को अगर आप रुलाओगे, जब पवन सिंह जैसे इंसान को ये लोग रुलाए हैं गाइस, तो तय है कि आपको रोना ही है। एक माँ रो रही है, एक बेटा रो रहा है, क्योंकि अगर पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिलता तो काराकाट से चुनाव तो जीतते ही जीतते। इनके जो 5-6 उम्मीदवार हारे हैं, आरा से आरके सिंह तो इस वजह से हारे कि उन्होंने पवन सिंह को ये बोला था कि पवन सिंह शांत हो जाओ और बैठ जाओ, नहीं तो हम पार्टी से निकाल देंगे। ये चुनाव तो उसी दिन हार गए थे जिस दिन पवन सिंह के विपक्ष में बोले थे। देन बक्सर से सुधाकर सिंह, काराकाट से खुद उपेंद्र कुशवाहा हारे, जहानाबाद, मतलब तमाम जहां पे बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, जहां पे बीजेपी चुनाव नहीं आ रही थी, वहां से चुनाव बीजेपी हार जाती है। जो दुर्दशा आज इनकी नीतीश की वजह से हुई है, चंद्रबाबू नायडू की वजह से, कि नरेंद्र मोदी को 5 साल तक अब उनके इशारे पे काम करना होगा। ये बात भले ही बीजेपी ना कहे, लेकिन सबको पता है कि अब ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार हो गई है। एक इंसान के वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है
अगर वो लोग आर.के. सिंह को बैठा के पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़ा दिए होते तो 7-8 सीटें बिहार की आराम से बच जाती। बाकी वो कहते हैं ना कि जब इंसान को घमंड हो जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, और उसी घमंड की वजह से बीजेपी का आज ये हाल है। बाकी गाइस आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को दो इजाजत। नमस्कार।